हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, संवहन विधि द्वारा। दोस्तों संवहन विधि द्वारा चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में जो पानी होता है ना, वो गर्म होता है। ठीक है, याद रखना है संवहन विधि। दोस्तों मैं बता दूं आपको, दोस्तों चालन की 3 विधि होती है, चालन, संवहन और विकिरण। उसमें से ही एक विधि संवहन विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। रेलवे में बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखना है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है, याद रखना है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। दोस्तों आंख में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको जो आंख दी जाती है तो उसमें क्या दिया जाता है, क्या दान किया जाता है। तो याद रखना, आपको कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। तो याद रखना है अनंत। दोस्तों बहुत सारे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे अगर दो समांतर दर्पण है उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो याद रखना है आपको दूसरा प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चमगादड़ कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है। तो याद रखना है, पर चमगादड़ जो होती है ना, वो पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जन करती है। ठीक है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिन्हें हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। ठीक है, पर कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की तरंगे होती हैं ना, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। दोस्तों तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अपश्रव्य जो होती है ना, वो 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे होती हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की सतह पर तेल क्यों फैल जाता है। तो याद रखना है, जल की सतह पर तेल क्यों फैलता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जल की सतह पर तेल फैल जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है। तो याद रखना है, लोलक की लंबाई जो है ना बढ़ जाती है तथा उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी में वह घड़ी सुस्त हो जाती है। याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा था कि लोलक में जो लोलक होता है सरल लोलक, तो उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो याद रखना, उसका जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकेंड। एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100% 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है, और वो क्यों उबलता है। तो याद रखना, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, कम हो जाता है, इसलिए ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबल जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। वो सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पारे का अचानक नीचे गिरना किसका सूचक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो याद रखना, आंधी और तूफान का। दोस्तों पारे का जो अचानक नीचे गिरना होता है वो आंधी और तूफान का गिरने का सूचक होता है। ठीक है, और जो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उससे बारिश की संभावना होती है। याद रखना है, अचानक भी गिरे तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पारे की स्तंभ की ऊंचाई का बढ़ना किसका सूचक है। अगर दोस्तों पारा चढ़ रहा है ऊपर को, तो याद रखना है वो उसको संकेत होता है मौसम साफ रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमारी त्वचा को सूरज की कौन सी किरणें नुकसान पहुंचाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो याद रखना है परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें दोस्तों हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, याद रखना है दोस्तों। जो हमारी वायुमंडल की 5 परतें होती हैं ना, उसमें एक समताप मंडल भी होती है जो इन्हीं किरणों से हमारी शरीर की रक्षा करती है, परावैंगनिक किरणों से, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं 30+ क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ठीक है, वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको पूरा अच्छे से याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है? तरल दोस्तों द्रव तापमापी में। ठीक है, तो याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का, Hg का, मरकरी का। ठीक है, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एल्कोहल तापमापी का प्रयोग कितना तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है -40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गैस तापमापी में किन गैसों का प्रयोग होता है? तो याद रखना है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है गैस तापमापी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो याद रखना है ध्वनि की जो सबसे ज़्यादा चाल होती है वो ठोस माध्यम में होती है। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा चाल होती है, याद रखना है। और ठोस में भी किस में? स्टील में। याद रखना स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्यों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो याद रखना है आर्द्र वायु का घनत्व जो है ना कम होता है, इसलिए शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना देना, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो याद रखना है किस ताप पर होता है घनत्व अधिक? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का आयतन कम होता है? तो याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है दोस्तों। अगर पूछे कि घनत्व किस पर अधिक होता है तो ये भी 4 डिग्री सेल्सियस, और आयतन कम होता है तो ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है डिवॉर्न ने। डिवॉर्न ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था, याद रखना है दोस्तों। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारों पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? याद रखना है पानी की। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार बना देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो याद रखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर चालक के पार्श्व भाग तथा प्रवर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत सेल के धनात्मक सिरे को क्या कहते हैं? तो याद रखना एनोड कहते हैं। विद्युत सेल का दोस्तों धनात्मक जो सिरा होता है उसको एनोड कहते हैं, और ऋणात्मक सिरे को कैथोड कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो याद रखना आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है बल्ब के अंदर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना देना है। सही आंसर हो जाएगा तांबा टिन सीसा। तांबा टिन सीसा का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो याद रखना इस्पात के। इस्पात से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, याद रखना है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो याद रखना नर्म लोहे के। नर्म लोहे के बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी और पुरानी चट्टानों के आयु निर्धारण हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सही आंसर आएगा यूरेनियम विधि का। यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु के निर्धारण में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? तो याद रखना शिकागो।
अमेरिका के शहर दोस्तों शिकागो में सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था और किसने बनाया था? फर्मी ने, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना है उत्तर लेंस। मनुष्य की आंख में उत्तर लेंस होता है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो याद रखना है 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन नंबर समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।